हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू HRP एकेडमी। आज की वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पर आपको इस नाम को देख के ही समझ में आ जाना चाहिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक। आपको चैप्टर नंबर 1 जो नंबर सिस्टम आपने स्टडी किया है उसमें याद होगा कि उसमें आपने ये स्टडी किया था कि कोई भी जो नंबर लाइन होगी उस पर आप किस तरह से नंबर्स को ड्रॉ करते हो, यानी कि निर्देशांक इसे हम कहते हैं। तो इस तरह की नंबर लाइंस के बारे में आपने स्टडी किया है। इन्हीं नंबर्स लाइन को लेकर हमें यहाँ पर इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में स्टडी करना है। तो सबसे पहले इसमें आपको ये समझना होगा कि इसका हमें उपयोग क्यों है, हम इसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं। तो इसी का उपयोग करके आप कोई लोकेशन ढूंढ सकते हैं, या जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँ। सपोज आप 2 फ्रेंड्स आपस में बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के घर आप जाना चाहते हो और आपको एक दूसरे का घर नहीं पता है। तो उस वक्त आप उनको अपना एड्रेस देने के लिए लोकेशन बताते हो, तो वो मीन्स पॉइंट होता है और उससे रिलेटेड कोई नंबर होता है। उस वक्त आप उसे डायरेक्शन देते हो, जैसे कि कोई एक स्पॉट होगा, वहाँ आप खड़े हो जाओ, वहाँ से आप लेफ्ट में जाओ, वहाँ से राइट में टर्न करो। इस तरह से आप उसे डायरेक्शन देते हो। उसी तरह से यहाँ पर भी यदि आप इस लाइन पर खड़े रहकर कोई पॉइंट्स आपको फाइंड आउट करना हो तो आप उसके लिए एक डायरेक्शन फाइंड करोगे और उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपको वो पॉइंट मिल जाता है। तो इसी से रिलेटेड टॉपिक हमें यहाँ पर अभी स्टडी करना है। यहाँ पर आपको नेक्स्ट टॉपिक है कार्टेशियन सिस्टम यानी कार्तीय पद्धति। इसमें सबसे पहले आपको ये जानना है कि ये नाम आया कहाँ से। तो ये जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसे हमारे सामने प्रस्तुत किया या हमें इंट्रोड्यूस जो किया वो है फ्रेंच के एक मैथमेटिशियन जिनका नाम है रेने दकार्ते। इन्होंने हमें ये चैप्टर समझाया है, इसीलिए इस पद्धति को उन्हीं का नाम दिया गया है। इसमें है क्या, तो सबसे पहले आप जिस नंबर लाइन से परिचित हो वही नंबर लाइन में ड्रॉ कर रही हूँ। इस तरह से यहाँ पर सेंटर में जो पॉइंट होता है उसे हम ओ नाम देंगे, यानी कि इसे हम ओरिजिन कहते हैं। इस बिंदु को हम ओरिजिन कहेंगे, यानी कि मूल बिंदु। देन यहां से आप यदि राइट हैंड की तरफ जाते हो तो यूनिट होते हैं, जैसे कि यहाँ 1 2 3। तो यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस होता है इसे हम कहेंगे 1 यूनिट। उसी तरह से आप यदि यहाँ से बढ़ते वक्त लेफ्ट की तरफ जाते हो तो वहाँ पर भी -1 -2 -3। तो इस तरह से आपका जो मूल बिंदु यानी कि जो ओरिजिन है, उस ओरिजिन के राइट हैंड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और इसी ओरिजिन के लेफ्ट हैंड में आप यदि देखते हो तो नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ये आप पहले ही स्टडी कर चुके हो, फिर भी एक बार मैं आपको रिमाइंड करा रही हूँ। यहाँ पर हर 1 सेंटीमीटर पर हमने नंबर्स ड्रॉ किए हुए हैं और उसमें हर नंबर्स के साथ एक पॉइंट अटैच है। सपोज हम उन्हें A B C इस तरह से डिफरेंट नाम भी दे सकते हैं। तो ऐसी ही जब 2 लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो उस वक्त एक प्लेन का डिवाइडेशन हो जाता है 4 पार्ट में। उसी के बारे में अभी यहाँ हमें स्टडी करना है। यहाँ पर प्लेन के अंदर 2 लाइंस इस तरह से एक दूसरे को यदि परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करेगी, सपोज ये एक लाइन और ये दूसरी लाइन, तो यहाँ पर क्वाड्रेंट क्रिएट होते हैं 4 क्वाड्रेंट, जिसे हम चतुर्थांश भी कहते हैं।
तो वो लाइन किस तरह की होती है, तो उसमें से एक जो लाइन होती है उसे हम यदि शो करेंगे तो इस तरह से वो लाइन हमारी होती है y y डैश। उसमें भी यहाँ पर एक ओरिजिन होता है और ऊपर की तरफ हम देखेंगे तो 1 2 3 और नीचे की तरफ उसी लाइन पर -1 -2 -3 -4 इस तरह से पॉइंट्स होते हैं। तो ये हमारा जो है इसे हम कहेंगे y एक्सिस, यानी कि y अक्ष भी उसे। देन उसी तरह से दूसरी जो लाइन होती है, जो इस लाइन को हम जो कहते हैं वो है वर्टिकल लाइन, यानी ऊर्ध्वाधर। देन सेकंड यहां पर जो आपको नजर आ रही है वो भी एक नंबर लाइन ही होती है और वो इस तरह की होती है। उसका जो नाम होता है वो है x डैश, और इसमें भी बीच में मूल पॉइंट यानी कि ओरिजिन होता है और इस ओरिजिन के राइट हैंड में 1 2 3 इस तरह से पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट हैंड में नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो यही जो दो लाइंस है, इन्हीं दो लाइंस को जब हम इस तरह से परपेंडिकुलर वे में रखेंगे तब जाके हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम समझ सकते हैं। तो इसके बाद हम इन्हीं दो लाइंस को इस तरह से रखेंगे और किस तरह के 4 पार्ट्स मिलते हैं वो हमें समझना है। यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं एक ये ग्राफिकल है, जिसमें आपको मैं यदि समझाना चाहूँ तो इस तरह से आपके पास एक ग्राफ पेपर होता है और इस ग्राफ पेपर के अंदर आपको पता चल रहा है कि बहुत सारी पर सेंटीमीटर पर लाइनिंग्स बनी हुई है और इसी लाइनिंग्स के अंदर आप इस तरह से 2 एक्सिस ड्रॉ करते हो, जिसमें पहला जो है हम उसे यदि नाम देंगे तो वो है x डैश, इसे हम कहते हैं x एक्सिस, यानी उसे आप अक्ष भी कह सकते हो। यहाँ पर O जो है वो है ओरिजिन और इसे हम कहते हैं तो ये है हॉरिजेंटल। देन यहाँ पर आपकी जो सेकेंड लाइन है जो वर्टिकली खड़ी है, यहाँ परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस को, वो है वाई एक्सिस, जिसका हम नाम यदि लिखेंगे तो वो है वाई वाई डैश, उसे वाई एक्सिस कहा जाता है। और ये है वर्टिकल। अब यहाँ पर आप इन दोनों का जो परपेंडिकुलर है और वो दोनों जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। तो पॉइंट O इज ओरिजिन, यानी उसे आप मूल बिंदु भी कह सकते हैं। इसके यदि हम वर्टाइसेस की यदि बात करते हैं तो 2 होते हैं। जैसे सबसे पहले x पर भी जो है ओरिजिन वो है 0 और जो y एक्सिस है उस पर भी 0 है, यानी कि इसके जो वर्टाइसेस है उनके बारे में यदि हम लिखें तो वो है 0,0। इसे आप उद्गम बिंदु, आरंभ बिंदु, ओरिजिन या मूल बिंदु भी कह सकते हैं। अब इसी में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हो कि ये बोर्ड मीन्स एक प्लेन है और इस प्लेन पर जब हमने वर्टिकल लाइन और हॉरिजेंटल लाइन को परपेंडिकुलरली रखा है, ड्रॉ किया है, तो उसके कारण इस टोटल प्लेन के 4 पार्ट्स हो गए हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इन्हें हम क्वाड्रेंट कहते हैं, या तो आप चरण भी कह सकते हैं या चतुर्थांश भी कह सकते हैं। चतुर्थांश इसलिए क्योंकि इसके 4 पार्ट्स हो गए हैं, इसीलिए 4 पार्ट्स। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब आप इसके बारे में यदि चर्चा करेंगे तो यहाँ पर जो आने वाले पॉइंट्स है, इसके अंदर जो भी सारे पॉइंट्स आएंगे उनके जो कोऑर्डिनेट रहेंगे वो सारे के सारे प्लस होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो
एक्स एक्सिस है उसके सारे जो कोऑर्डिनेट है वो भी पॉजिटिव है, और जो वाई है उसके भी सारे कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव है। इस पर से आप एक लाइन लिख सकते हो कि आपका जो पोर्शन है रे ओ एक्स एंड रे ओ वाई आर पॉजिटिव डायरेक्शन। देन दूसरी चीज आप यदि समझना चाहेंगे तो यहां पर जो रे है, रे ओ एक्स डैश, हल्का सा फर्क आपको यहां समझना है। यहां ओनली एक्स है और यहां पर एक्स डैश है, यहां पर सिर्फ वाई है और यहां पर वाई डैश है। तो ओ एक्स डैश और रे ओ वाई डैश आर नेगेटिव डायरेक्शन, जिसे आप धनात्मक और ऋणात्मक के रूप में भी जान सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप समझ रहे हैं कि जितने भी पॉइंट्स हम ड्रॉ करेंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। देन हम सेकंड की बात करेंगे, जो हमारे पास यहाँ है सेकंड क्वाड्रेंट। उसमें आप समझेंगे तो पहले हमें जब भी हम कोई पॉइंट्स लेते हैं, सपोज मेरे पास कोई पॉइंट है P, तो उसे हम पहले x लिखते हैं, देन उसके बाद हम y लिखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो x कोऑर्डिनेट है वो आपके कैसे है, माइनस में है, इसीलिए यहाँ पर ये माइनस पहले आएगा। देन यहाँ आप y को देखेंगे, सेकंड में हम y को लिखते हैं, तो यहाँ पर आप y को जब लिखते हो तो वो पॉजिटिव है। देन उसके बाद हम बात करेंगे, ये जो पोर्शन है ये है थर्ड क्वाड्रेंट, जिसमें पहले x को आप देखोगे तो इट इज ऑल्सो नेगेटिव, और फिर आप y को देखते हो तो इट इज ऑल्सो नेगेटिव। देन उसी के बाद हम यहाँ आएंगे तो ये हमारा है फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पर सबसे पहले आप यदि x को देखते हो तो वो है पॉजिटिव, और फिर आप y को देखते हो तो वो है नेगेटिव। इस तरह से इन्हें हम टू लाइंस को एक दूसरे पर परपेंडिकुलरली ड्रॉ करके जो हमारे पास प्लेन था उस प्लेन का 4 पार्ट्स में डिवाइडेशन हो गया है, और उसमें फर्स्ट है पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड नेगेटिव नेगेटिव एंड फोर्थ है पॉजिटिव नेगेटिव। आपको याद रखने के लिए फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। बस आप यदि यहाँ पर एक्सिस को ध्यान से समझेंगे तो आप ये बता सकते हो कि कहाँ कौन सा आएगा। फिर ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसके नाम की यदि हम बात करें तो वो भी आप लिख सकते हो। इसका जो नाम है वो है एंगल XOY। इस तरह से इसका नाम हम दे सकते हैं। देन यहाँ पर ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसके नाम की हम बात करेंगे तो वो है एंगल X-OY। देन थर्ड क्वाड्रेंट की आप बात करोगे तो इसका जो नाम है वो है एंगल X-OY डैश। देन फोर्थ क्वाड्रेंट के नाम की हम बात करेंगे तो वो है एंगल XOY डैश। इस तरह से आप इस कार्टेशियन सिस्टम को समझ सकते हो, और इसी से रिलेटेड जो डिफरेंट क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे वो भी आप समझ सकते हो। इसी में और मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगी, जिसे हम क्वाड्रेंट कहते हैं उसी को आप अपने समझने के लिए चतुर्थांश भी लिख सकते हैं, जैसे इस तरह से चतुर्थांश आप इसे कह सकते हो। देन इसी में आपको यदि कोई पॉइंट दिया जाए, सपोज यहाँ पर P है और जिसके x एंड y दो कोऑर्डिनेट है, तो उन कोऑर्डिनेट्स को आप क्या कहोगे? तो उसमें सबसे पहले हम x की बात करें, x कोऑर्डिनेट is also called a एब्सिसा, मीन्स आप उसे भुज भी कह सकते हो। उसी तरह से
जो y कोऑर्डिनेट है is also called a ऑर्डिनेट, मीन्स उसे कोटि कहा जाता है। इसमें यहां पर आपको एक चीज समझनी है कि एक्स एक्सिस हमारा है, कोई भी पॉइंट, सपोज मैं कोई एक पॉइंट यहां पर दूं, जैसे कि यहां है इस तरह से, और इसका नाम यदि ए है, तो आप यदि यहां पर से इस तरह से परपेंडिकुलर डालोगे और यहां से भी आप परपेंडिकुलर यदि डालते हो, तो इस ए के दो कोऑर्डिनेट है, पहला है 2 और दूसरा है -1। अब आप यहाँ पर यदि इस तरह से समझना चाहोगे तो हम 2 जो है वो हमारा हो गया एब्सिसा, यानी कि भुज हम उसे कहेंगे, क्योंकि वो x का कोऑर्डिनेट है। और यहाँ पर जो -1 है, -1 को आप जब समझना चाहोगे तो वो y का कोऑर्डिनेट है, और उसे हम कहेंगे ऑर्डिनेट, या तो कोटि भी उसे कहा जाता है। यानी कि जब आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाए और इसी तरह से कोई पॉइंट दिया जाए और आपको पूछा जाए कि उसका एब्सिसा क्या है और ऑर्डिनेट क्या है, तब आपको ये समझ में आना चाहिए। मैं फिर से एक बार बता रही हूँ कि एक्स कोऑर्डिनेट यानी एब्सिसा यानी कि भुज होता है, और वाई कोऑर्डिनेट यानी कि ऑर्डिनेट यानी कि उसे कोटि भी कहा जाता है। आप चाहे तो ये सारी जो चीज़ें हैं अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। देन अभी आपने जो टॉपिक स्टडी किया स्टूडेंट, उसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ तैयार किया है, समझो या तो आपके टेक्स्ट बुक का है, जिसमें एक ग्राफ यहाँ पर बना हुआ है और उसमें जो चारों क्वाड्रेंट है उसके अंदर कुछ पॉइंट्स है, जैसे यहाँ B है, M है, L है और S है। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द एबेसियस यानी कि भुज और कोऑर्डिनेट यानी कोटि ऑफ पॉइंट B आर डैश डैश एंड डैश डैश, यानी कि आपको यहाँ पर ये जो पॉइंट B है इसका एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट आपको पूछा हुआ है। तो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट की आप यदि बात करते हो तो यहाँ से जब आप परपेंडिकुलर डालोगे तो यहाँ पर आपको जो नजर आता है वो है 2, और यहाँ जब आप परपेंडिकुलर डालते हो तो यहाँ आपको नजर आएगा वो है 3। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट B है उसके जो ओबेसिसा और ऑर्डिनेट वो जो है वो है 2 एंड 3। इस तरह से आप इन्हें शो करेंगे। देन सेकेंड क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक ऑफ पॉइंट M, ये जो पॉइंट M है इसके कोऑर्डिनेट यानी सेम वही चीज हमें लिखनी है। यहाँ जब आप परपेंडिकुलर डालते हो और यहाँ से भी आप जब यहाँ परपेंडिकुलर डालोगे तो M के जो कोऑर्डिनेट है वो पहले हम x लिखते हैं तो -4 और y लिखते हैं तो 2। इस तरह से यहाँ आपका जवाब होगा -4, 2। देन थर्ड है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L के लिए भी सेम वही चीज, आप x एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालोगे, देन यहाँ आपने y पर भी परपेंडिकुलर डाला, तो यहाँ पर ये जो L है इसके जो कोऑर्डिनेट है वो आपको मिल जाते हैं -3, -3। उन्हीं को हम यहाँ लिखेंगे -3, -3। इस तरह से ये कोऑर्डिनेट आपको मिल गए। देन नेक्स्ट है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट S, तो यहाँ पर भी S का हम उसी तरह से देखेंगे। आप पहले परपेंडिकुलर डालोगे x एक्सिस पर, देन उसके बाद आपने परपेंडिकुलर डाला y एक्सिस पर, तो आप देख सकते हो यहाँ पर 3, -4 इस तरह से आपको पॉइंट्स मिले हैं, तो 3, -4 आप लिखोगे। देन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट L फ्रॉम y एक्सिस, अब आपको डिस्टेंस समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी सपोज यहाँ हमने L की बात की है तो हम L की बात करेंगे। L पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस के लिए आपको थोड़ा सा समझना होगा। सपोज यहाँ पर हम बात करते हैं L की डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो ये पोर्शन आपको देखना होगा यहाँ पर, और ये जो डिस्टेंस है LP हम जिसकी बात करेंगे, LP जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल में है, ऊपर आप देखोगे तो QO यानी OQ के इक्वल में है, और वो डिस्टेंस कितना है O से लेकर -3 तक, तो
डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आपको ये चीज समझनी है, यहाँ भले ही उसका कोऑर्डिनेट माइनस में है, नेगेटिव है, फिर भी हम उसका जब डिस्टेंस लेते हैं तो डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि आप कभी भी ये नहीं बोलते हो कि हम कहीं गांव गए थे तो वो हमारा जो डिस्टेंस है वो -200 किलोमीटर है, इस तरह से कभी भी नहीं होता है। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, इसीलिए ये हमें +3 मिलेगा। देन उसी तरह से सपोज आपको यदि इस L का जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से पूछा है, तो ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि आपको LQ डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो LQ जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल में है, OP के इक्वल में है। और OP जो डिस्टेंस है वो कितना है आपका, 0 से लेकर 3 तक, तो वो डिस्टेंस भी आपका 3 है। इस तरह से समझकर आपको जो क्वेश्चन पूछे हैं उसका जवाब देना होगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट L फ्रॉम y एक्सिस। तो L का y एक्सिस से जो डिस्टेंस है ये इतना डिस्टेंस और वो आपका है 3, तो हम यहाँ लिखेंगे 3। देन उसी तरह से डिस्टेंस ऑफ पॉइंट M फ्रॉम x एक्सिस, तो ये आपका m है और इसका हम जब x एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो ये डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस किसके बराबर है, तो OS के बराबर है, और OS जितना डिस्टेंस यानी कि 2 है। आप चाहे तो लिख सकते हो यहाँ पर इस तरह से, RM इज इक्वल टू OS इज इक्वल टू 2। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट B फ्रॉम y एक्सिस। ये जो पॉइंट B है इसका y एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, यानी ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो इस डिस्टेंस की तुलना हम कंपैरिजन करेंगे इस डिस्टेंस के साथ, तो ये आपका 0 से लेकर 2 तक यानी कि 2 डिस्टेंस है, तो वो भी आपका यहाँ 2 आ जाएगा। इस तरह से आपको कोई ग्राफ यदि दिया जाता है तो ग्राफ की मदद से आप उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे उसके जवाब आप दे सकते हो। इसीलिए इसे आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, और ध्यान से एक एक शब्द आप सुनेंगे तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही ईजी रहेगा। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।